पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में 2015 से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एंट्री हुई थी। तो अभी तक मैं पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का हिस्सा हूं, जिसमें हमने 3 टूर्स किए हैं, जिसमें हमारा मलेशिया, दुबई और नेपाल शामिल था। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक वाइड टीम है जो अभी तक किसी टीम से हारी नहीं है, क्योंकि वी आर पायनियर ऑफ दिस गेम। और इस गेम के हम पायनियर है और हम इंशाल्लाह पायनियर लेंगे। फर्स्ट एशिया कप हुआ है, वो भी पाकिस्तान ने विन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट गुलफाम साबरी और आप देख रहे हैं आवाज़ 24 से प्रोग्राम सोच पाकिस्तान। नाजरीन, आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, मंडी बाउद्दीन की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, माजूर होते हुए भी एक ऐसा वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी तालीम को जारी रखा है और अपनी ज़िंदगी के दूसरे लवाजमात को भी साथ लेके चल रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन हासिल कर रहे हैं और अपनी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, व्हीलचेयर क्रिकेट टीम, उसके बहुत ही अच्छे मायनाज खिलाड़ी हैं। उनका नाम है सदर अयूब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत खुशी होती है जब हम अपने मुल्क के ऐसे टैलेंट को, ऐसी शख्सियात को देखते हैं कि जो इतनी अपने अंदर जो है ना एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते और अपनी ज़िंदगी को बढ़ा के चलते हैं। आप इस चीज़ को कैसे बयान करते हैं? बेसिकली देखिए कि माजूरी आपके रास्ते में रुकावट नहीं होती। रुकावट बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से हर पर्सन जो है नॉर्मल ज़िंदगी सर्वाइव कर सकता है। तो जहाँ तक मेरी डिसेबिलिटी के हवाले से बात है, मैं कहता हूँ कि सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, पेरेंट्स सपोर्ट होनी चाहिए। अगर हर पर्सन को आज सोसाइटी में पेरेंट्स सपोर्ट हो तो वो शायद मुझसे भी आगे जा सकते हैं। तो दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स है, क्योंकि आज जिस स्टेज पे मैं हूँ तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मेरे बैकग्राउंड का सहारा है मेरे पीछे। और माजूरी कभी भी रुकावट नहीं होती किसी के रास्ते में भी, कि लोग समझते हैं कि हम माजूर हो गए तो शायद हम एक घर तक महदूद रह, घर की सीढ़ी तक महदूद रह। सोच बदलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे काम करेंगे। ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में सब दोस्त आ गए, अदर्स काफ़ी एक्टिविटीज़ है, एजुकेशन की फील्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने जैसे दोस्तों के लिए मिसाल बन सकते हैं। अच्छा अयूब भाई, आप ये बताएं कि आपको कितना अर्सा हो चुका है जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में 2015 से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एंट्री हुई थी। तो अभी तक मैं पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का हिस्सा हूं, जिसमें हमने 3 टूर्स किए हैं, जिसमें हमारा मलेशिया, दुबई और नेपाल शामिल था। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक वाइड टीम है जो अभी तक किसी टीम से हारी नहीं है, क्योंकि वी आर पायनियर ऑफ दिस गेम। और इस गेम के हम पायनियर है और हम इंशाल्लाह पायनियर लेंगे। फर्स्ट एशिया कप हुआ है, वो भी पाकिस्तान ने विन किया। बाकी 2-3 सीरीज़ हुई, वो भी पाकिस्तान ने विन किया। तो ये बड़ी एजाज़ की बात होती है कि जब अपने एक छोटे से सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली लेवल पे, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी काबिल तारीफ़ बात है। अच्छा, क्रिकेट के अलावा आपकी लाइफ में और क्या मसरूफियात है? क्रिकेट के अलावा बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट तो मेरे ख्याल से हॉबी जो है वो क्रिकेट ही है। कि दैन लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन होती है, लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है एज आ क्रिकेट है। तो लेकिन एज आ मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो साथ साथ अपनी क्रिकेट एकेडमी भी है, अच्छे दोस्त के साथ। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि जब आप दोस्त अच्छे मिलते हैं ना, तो आप बाहर के बैरियर्स आपके लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे अच्छे दोस्त मेरी लाइफ में आए हैं, बहुत सारे रास्ते क्लियर्स हुए मेरे लिए। तजर्बा है, ज़िंदगी एक तजर्बे का अमल है, तो तजर्बे होते रहते हैं, अच्छे बुरे सब इंसान के साथ चलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बड़ा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। अच्छा अयूब भाई, आप ये बताएं, हमें पता चला है कि आप माजूर तबके के लिए कोई मुहिम चला रहे हैं या उनके हेल्प के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बताएंगे? जी, हमारी एक हमने ऑर्गेनाइजेशन एक इंट्रोड्यूस करवाई है पिछले 1 साल से। हम जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो द इंक्लूजन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इंक्लूजन का मतलब होता है कि इसमें सब दोस्त एक जैसे होते हैं। उसमें डेफ एंड डम आ गए, आपके फिजिकल हैंडीकैप आ गए, विजुअल इम्पेयर्ड्स आ गए, नॉर्मल पर्सनस आ गए, तो ये इंक्लूजन में आ गए। तो अभी हमने रिसेंटली तकरीबन 50 या 25 के अबाउ जो है ना, वो लोगों में हमने फूड्स बैग्स तकसीम किए थे। और वो स्पेशली हमने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी थी वो अपने स्पेशल पर्सनस के दोस्तों के दिए, क्योंकि कोविड जब स्टार्ट हुआ था, कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर तबका था वो था स्पेशल अफराद का, माजूर अफराद का। क्योंकि देखें, बहुत सारे लोगों ने तो अपनी अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लिया था। जैसे कोविड में बहुत सारे मजदूर जो अफराद थे कुछ ना कुछ करके अपना कर से, लेकिन जो स्पेशल लोग थे, जो माजूर लोग थे, उनका बिल्कुल जो सहारा था वो भी ख़त्म हो चुका। जिनकी जॉबलेस थे वो जॉबलेस, यू नो बेटर के कोरोना की वजह से बहुत सारी छुट्टियों का सिस्टम, प्राइवेट जॉब वाले वैसे फारिग हो चुके थे। तो इसलिए हमने कोशिश की थी, बहुत सारे
मुखैर हज़रात के तावन से, आतिफ़ साहब जो हमारे सोशल डिपार्टमेंट के सारे, उनके तावन से हमने फूड्स बैग्स जो हैं वो तैयार किए थे। वो हमने तकरीबन 50 प्लस या 30 प्लस लोगों में हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अच्छा यूँ भाई, आप ये बताएं, जब आपके सामने आपको देखते हैं कि लोगों को चलते फिरते, तो आपको कोई एहसास कमतरी का या कोई मायूसी होती है कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं जो लोग कर रहे हैं, या मैं जो लोगों को देख रहा हूँ चलते फिरते, कमी महसूस हुई हो कभी? बेसिकली जब एक चीज़ आप दोबारा रिपीट सुनते हैं ना, ये लफ्ज़ हमारे लाइफ में बड़े आम हो चुके हैं, लूला, लंगड़ा, माजूर, ये तो एक आम लफ्ज़ हो चुके हैं, ये हम तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते रहते हैं। तो ये अब हमारे मायने नहीं रखता। अगर हम ये चीज़ें मद्देनज़र रखते, ये माजूरी को अपने एक साइड पे रखते, तो शायद जो काम हम करते हैं वो शायद कोई भी ना कर पाता। तो इसलिए ये अब एक आम हो चुका है। अगर हम इसको मिसाल को, एक दोस्त मुझे कहते हैं कि ये लूला, ये लंगड़ा, ये व्हील चेयर पर सफ़र कर रहा है, तो अगर मैं इस चीज़ को माइंड में ले लूँ तो शायद आज मेरी कामयाबी यहाँ तक ना होती, मैं अपने घर तक मैं दूर रखता, कि मैं बाहर जाता तो लोग मुझे माजूर करके पुकारते हैं। नहीं, देखिए समटाइम्स फ्रेंड्स में मजाक होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन कभी माइंड नहीं किया, क्योंकि जब एक चीज़ है, प्रैक्टिकली है कि डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी को कभी छुपाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये आपके साथ जो सिस्टम है ये कितने अरसे से है? ये मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1993 की है, तो तकरीबन मेरी उम्र 3 से 4 साल थी, तो मुझे टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड अफेक्टेड हुआ था पोलियो में। तो उस तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि मुझे 20-22 साल हो चुके हैं इस डिसेबिलिटी को साथ सर्वाइव करते हुए। मतलब आपने बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त की होंगी, जो आपके स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है। अच्छा, स्कूल लाइफ में कोई ऐसा वक्त आया हो जब आपको इसका सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई हो, तो आपकी कोई ऐसी? एग्जैक्टली बेसिकली एक टाइम्स था कि जब हमने 2009 में स्पोर्ट्स गाला में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे सीएम जो थे हमारे शहबाज शरीफ साहब, तो मैंने उनके सामने एक स्पीच की थी। तो उनको नहीं पता था कि ये शायद ये डिसेबल पर्सन या एबल पर्सन है। तो उन्होंने कहा था कि इनको कहे कि मेरे पास ऊपर चल के आए, तो उनको नहीं पता था, इनको आइडिया ही नहीं था। तो देखिए वहाँ पे थोड़ी सी ये महसूस हुआ था, क्योंकि बचकाना भी था उस टाइम, मैं 8th-7th क्लास का स्टूडेंट था, तो मुझे बड़ा, मैं वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल भी हुआ। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि ये तो स्पेशल पर्सन है जिसने स्पीच की, तो वो फिर जो है ख़ुद वहाँ से ऊपर से नीचे चल के आए थे। तो उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया था कि मुझे नहीं पता। तो वो एक वक्त था कि जब मुझे महसूस हुआ था कि शायद ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है मेरी लाइफ में। अच्छा, यानी ये उस वक्त आपने सोचा था कि मैंने अपने आप को एहसास कमतरी कर। उसके अलावा आपकी लाइफ में आपने कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आपने सोचा हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी से दूसरे जो हैं वो इजी हैं, आसान हैं? कभी ऐसा वक्त नहीं आया? नहीं, ऐसा तो नहीं आया, लेकिन देखिए बात ये है कि बाकी सारे इजी हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भी इजी है। बात ये है कि देखिए अगर हम लोग अपने आप को डिसेबल लोग कंसीडर करें, तो आज मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का सबसे पहला जो जज बना है वो विजुअल इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है। तो वो पीछे रह जाता अगर ये एहसास कमतरी का शिकार होता। आज यूरोप कंट्री में इंग्लैंड की एक पायलट है जिसके दोनों हैंड नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, तो वो आज पायलट बनी हुई है। तो अगर वो एहसास कमतरी का शिकार होती तो शायद वो यहाँ पे नहीं। जॉर्ज बर्ग एक कनाडा का दुनिया का डिसेबल पर्सन में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन पर्सन है, उसने 4 शादियाँ की है, ये मैं आपको बता दूँ। तो वो आज तक अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार नहीं कर सका। तो शायद हम भी ये समझते हैं कि वो हमारे लिए आइडियल है, हम उनसे मुतासिर हो रहे हैं। अगर वो लोग ये कर सकते हैं, सो वी आर नॉट डिसेबल, हम भी एफर्ट्स कर सकते हैं लाइफ में। अच्छा, आप अपनी फैमिली में कितने भाई हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई हैं। ये यूँ भाई, आवाज़ 24 के तवज्जुह से आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आवाज़ जो 24 जो चैनल है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझ तक रसाई हासिल की है, तो आप यहाँ पे पहुँचे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं यही एक मैसेज हमेशा आज प्लेटफॉर्म पे एक आवाज़ बुलंद करता हूँ कि हमारी लाइफ में जो बैरियर्स है उसको ख़त्म किया जाए। अब देखिए हमारे बहुत से गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स है वो हमारे लिए एक्सेस नहीं है, ठीक है। हमारे जो बैंकिंग है, आप मेडिकल दिन के बैंकिंग में देख लें कि वहाँ पे जो रैम्प्स बनाए होते हैं वो इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं कि जिसमें हमारी व्हील चेयर जो है वो चढ़ भी नहीं सकती। तो इसलिए जितनी भी बिल्डिंग्स होती है गवर्नमेंट्स के, जो हमारे अफराद सुन रहे होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए हमारे रास्ते में बैरियर्स खत्म किए जाएँ। सबसे पहले जहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई जा सकती है उस पर इतना खर्चा कि वहाँ पे एक रैम्प भी बनाया जाए। मेरे ख्याल से रैम्प पे खर्चा भी कम किया जा सकता है सीढ़ियों के बदौलत। तो इसलिए ये बैरियर जो है ख़त्म किया जाए। सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हमारे माजूर अफराद, जो बहन भाई जो ये हमारा प्रोग्राम सुनेंगे, मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। वो रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ अपने आप को डिसेबल ना समझे। रोड पे चौराहों पे बैठ के भीख मांगने से बेहतर है
कि एक दिन आप एक ऐसा काम कर जाए कि लोग आपके पास चल के आए। आप भीख मांगने से बेहतर है अपने लिए कुछ स्पॉन्सरशिप्स अरेंज करें, अपने लिए कुछ रोजगार तलाश करें, अपने आप को एक मुगल वतनी बनाए कि बाकी हम पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर हम इस तरह भीख मांगे, सड़कों और चौराहों पे खड़े होकर लोगों से भीख मांगे, लूडे लंगड़ों के ताने सुनने से बेहतर है कि एक दिन अच्छा काम करें। और सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं ताकि वो किसी के महफिल्स के काबिल हो जाए, ताकि उनको पता चले कि डिसेबिलिटी कोई मायने नहीं है, सोच बदलनी है। जब सोच बदल जाएगी तो इंशाल्लाह सब कुछ बदल जाएगा। जी नाजरीन, आपने बात सुनी अयूब भाई की। वो अपने आप को नामाजूर समझते हैं, दूसरे जो माजूर इंसान हैं या तबका है माजूर तबका, वो अपने आप को सियासी कमतरी का शिकार बिल्कुल ना बनाए। अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स के अंदर कोई कमी रखी होती है तो ज़रूर उसमें कोई ऐसी हिस्स होती है जो कि उस कमी को दूर करता है। जैसा कि आपने देखा अयूब भाई अपनी तालीम को भी बीए कर रहे हैं, अपनी तालीम को भी जारी रखा है और साथ पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी हैं और अपनी गेम भी जारी रखी है और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। जी नाजरीन, अपने मेज़बान गुलफाम साबरी को इजाज़त दिए, फिर मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट और एक अच्छी स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।